नमस्कार दोस्तों, अब तक हम CSC रैप इंश्योरेंस एग्जाम में आने वाले 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 50 और क्वेश्चंस एंड आंसर को देखने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डजन इंश्योरर इंसिस्ट ऑन एन एज प्रूफ डॉक्यूमेंट। एक बीमाकर्ता आयु प्रमाण पत्र दस्तावेज पर जोर क्यों देता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रिस्क असेसमेंट, जोखिम आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वे इन विच IRDA कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड? वन इज थ्रू टोल फ्री नंबर एंड अदर इज। वे कौन से तरीके हैं जिनसे IRDA से संपर्क किया जा सकता है? एक टोल फ्री नंबर के जरिए और दूसरा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसिस्टेंसी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 82% इन प्रीवियस ईयर टू 86% दिस ईयर, दैट मीन्स अस्थायित्व पिछले वर्ष के 82% से बढ़कर इस वर्ष 86% हो गया है। इसका मतलब, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लेस लैप्सेशन, कम चूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अवार्ड पास टू द कस्टमर डिसाइडेड बाय द एम्बुड्समैन? लोकपाल द्वारा ग्राहक को दिए गए पुरस्कार की अवधि क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 5 मंथ्स, 5 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिसिंग पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी डेड आफ्टर। लापता व्यक्ति को बाद में मृत मान लिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीव इज एन इंश्योरेंस एक्सपर्ट हु हैज़ रिच एक्सपीरियंस इन डिटरमाइनिंग प्रीमियम लेवल फॉर प्रोडक्ट, व्हाट इज हिज प्रोफाइल लाइक? संजीव एक बीमा विशेषज्ञ हैं जिनके पास उत्पाद के लिए प्रीमियम स्तर निर्धारित करने उनकी प्रोफाइल कैसी है आदि का व्यापक अनुभव है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एन एक्चुअरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू प्रूव दैट कस्टमर ऑफ अ यूलिप पॉलिसी इज गिवन अवेयरनेस अबाउट द कमीशंस पेड टू द एजेंट इज। यह साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यूलिप पॉलिसी के ग्राहक को एजेंट को भुगतान किए गए कमीशन के बारे में जागरूकता दी जाए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फॉर्म साइन कॉपी ऑफ बेनिफिट्स इलिस्ट्रेशंस, लाभ चित्रण की हस्ताक्षरित प्रति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट बाय NRI नॉन रेसिडेंस इंडियन विल बी। NRI अनिवासी भारतीय द्वारा निवेश किया जाएगा। करेक्ट आंसर है डी, हाई रिस्क, भारी जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्केट डज द माइक्रो इंश्योरेंस कॉन्सेंट्रेट ऑन? माइक्रो इंश्योरेंस किस बाजार पर ध्यान केंद्रित करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पीपल विथ लो इनकम, कम आय वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कंज्यूमर फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल विल हियर कंप्लेंट्स अप टू। कितने अमाउंट तक की शिकायतों की सुनवाई जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम करेगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू इज अ सर्टिफाइड लाइसेंस होल्डर, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ही नीड्स टू होल्ड हिज सर्टिफाइड लाइसेंस विथ हिम दैट इज इशूड बाय IRDA। राजू एक प्रमाणित लाइसेंस धारक है, किन परिस्थितियों में उसे IRDA द्वारा जारी अपना प्रमाणित लाइसेंस अपने पास रखना होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए सबमिटेड द प्रपोजल फॉर्म, व्हेन विल द रिस्क बिगिंस फ्रॉम द कंपनी? श्री ए ने प्रस्ताव प्रपत्र प्रस्तुत किया, कंपनी के लिए जोखिम कब शुरू होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, FPR इशूड, FPR जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी? राष्ट्रीय बीमा एकेडमी की क्या भूमिका है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टू अंडरटेक ट्रेनिंग एक्टिविटीज, प्रशिक्षण गतिविधियाँ संचालित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ओवरराइडिंग क्राइटेरिया एंड इंश्योरेंस एजेंट्स कंसीडर व्हाइल प्रपोजिंग अ सॉल्यूशन? समाधान प्रस्तावित करते समय एक बीमा एजेंट किन प्रमुख मानदंडों पर विचार करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सूटेबिलिटी, उपयुक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO हेल्प्स द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इमेंसली इन। गैर सरकारी संगठन NGO बीमा उद्योग को काफ़ी मदद करते हैं।
यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लिंकिंग बायर्स एंड सेलर्स, क्रेताओं और विक्रेताओं को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल ऑन सेल्स ऑन इंश्योरेंस प्लान मिस्टर डैज हैड टू शो हिज लाइसेंस। एक बीमा योजना की बिक्री के दौरान किसको अपना लाइसेंस दिखाना पड़ा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द कस्टमर्स डिमांडेड, ग्राहक की मांग से हमें लाइसेंस दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द माइन एज टू इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। बीमा अनुबंध में शामिल होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एजेंट रिवेल हिज कमीशंस रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस सेल टू एक्स एंड वाई, बोथ प्लान्स आर ऑफ सेम ड्यूरेशंस, वाई इज कमीशन ऑफ एक्स फार हायर देन दैट ऑफ वाई। एक एजेंट बीमा बिक्री से प्राप्त अपना कमीशन एक्स एंड वाई को बताता है। दोनों योजनाएं समान अवधि की हैं, एक्स का कमीशन वाई से कहीं अधिक है, क्यों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वाई हैज ब्राउट अ सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट, वाई एकल प्रीमियम उत्पाद लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MWP is the policy is endorsed under MWP, then the beneficiaries are wife and dash। MWP यदि पॉलिसी MWP के तहत समर्पित है तो लाभार्थी पत्नी और कौन होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बच्चे यानी कि चिल्ड्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर डेली हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट स्कीम द अमाउंट पेएबल इज इंक्रीज ड्यू टू व्हाट रीजन। दैनिक अस्पताल में भर्ती नकद लाभ योजना के अंतर्गत देय राशि किस कारण से बढ़ती है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एडमिशन टू आईसीयू में भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्निंग इज बैड बेस्ड ऑन विच एस्पेक्ट, किस पहलू के आधार पर मंथन करना बुरा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पॉलिसी होल्डर सफर ड्यू टू सरेंडर चार्जेस एंड बेनिफिट, सरेंडर शुल्क और लाभों के कारण पॉलिसी धारकों को परेशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर द इंश्योरेंस विच कैन नॉट बियर बाय देम टू। बीमा कंपनी उस बीमा को स्थानांतरित कर देती है जिसे वे वहन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, री इंश्योरेंस, पुनर्बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसिस्टेंसी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 82% इन प्रीवियस ईयर टू 86% दिस ईयर, दैट मीन्स अस्थायित्व पिछले वर्ष 82% से बढ़कर इस वर्ष 86% हो गया है। इसका मतलब करेक्ट आंसर है सी, लेस लैप्सेशन कम टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशंस वाज कंस्टिट्यूटेड बाय इंश्योरेंस एक्ट 1938। बीमा अधिनियम 1938 द्वारा किस संस्था का गठन किया गया था? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल, जीवन बीमा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स टारगेट इज रिड्यूस चर्निंग विल, विक्रय लक्ष्य घटा दिया गया है, मंथन होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीज यानी कि घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश टेक्स अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रमेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। हरीश रमेश के लिए एक जीवन बीमा पॉलिसी लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बीमा योग्य हित के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हरीश सफर्स फाइनेंशियल लॉस इन केस ऑफ डेथ ऑफ रमेश, रमेश की मृत्यु होने पर हरीश को आर्थिक क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IRDA एक्ट 1999 सेंट्रल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओवर। IRDA अधिनियम 1999 के अनुसार केंद्र सरकारें बीमा उद्योग में शामिल होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, प्रचार गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम इन विच द इंश्योरर शुड सेटल अ क्लेम व्हेन ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड। सभी दस्तावेज जमा होने पर बीमाकर्ता को दावे का निपटान करने के लिए अधिकतम समय क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 30 डेज यानी कि 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया इज, भारत में बीमा का नियंत्रक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, IRDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग कैंसर एंड स्मोकिंग, फेफड़ों का कैंसर और धूम्रपान। तो करेक्ट आंसर है ए, लंग कैंसर इज पेरिल एंड स्मोकिंग इज मोरल हजार्ड। फेफड़ों का कैंसर खतरा है और धूम्रपान एक नैतिक खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ कंप्लेंट दैट कैन बी कंसीडर्ड एंड टेकन एक्शन बाय एम्बुड्समैन। शिकायत का अधिकतम स्तर क्या है और इस पर लोकपाल द्वारा विचार किया जा सकता है और कार्रवाई की जा सकती है? तो करेक्ट आंसर है ए, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर द वेज बाई विच अ पॉलिसी होल्डर कैन मेक कंप्लेंट्स, वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा पॉलिसी धारक शिकायत कर सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ईमेल और टोल फ्री नंबर, ईमेल या टोल फ्री नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लेन काउंसिल बॉडीज अदर देन IRDA, ग्रेवियंस, रीएड्रेस फोरम एंड COPA। IRDA शिकायत निवारण फोरम और COPA के अलावा कौन अन्य शिकायत परिषद निकाय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एम्बुड्समैन, लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सुनील इज डूइंग प्रीमियम कैलकुलेशंस फॉर हिज कंपनी एज पर विच अथॉरिटी इज हिज प्रोफेशंस रिलेटेड टू। श्री सुनील अपनी कंपनी के लिए प्रीमियम की गणना कर रहे हैं जिसके अनुसार उनका पेशा किस प्राधिकरण से संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए काउंसिल ऑफ एक्चुअरीज, बीमांकिक परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिले इन सेटलिंग क्लेम बाय एनी इंश्योरेंस कंपनीज एज पर IRDA नॉर्म्स हैज़ टू पे डैश परसेंटेज ऑफ द प्रेजेंट बैंक इंटरेस्ट रेट इस 5.2%। IRDA मानदंडों के अनुसार किसी भी बीमा कंपनी द्वारा दावे के निपटान में देरी के लिए डैश परसेंटेज का भुगतान करना पड़ता है यदि वर्तमान में बैंक ब्याज दर 5.2% है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 0.072। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडवाइजर वाइल एक्सप्लेनिंग द पॉलिसी एंड टू सेल ही एक्सेप्ट टू गिव अ पार्ट ऑफ हिज एजेंट्स कमीशन, व्हाट इज द लिमिट। एक सलाहकार पॉलिसी समझाते समय और बेचने के लिए अपने एजेंट के कमीशन का एक हिस्सा देना स्वीकार करता है, इसकी सीमा क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ही कैन नॉट ऑफर एनी कमीशन, वह कोई कमीशन नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन से हु इज़ द कस्टमर ऑफ री इंश्योरर, पुनर्बीमाकर्ता का ग्राहक कौन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इंश्योरेंस कंपनीज, बीमा कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंश्योरर फॉर द होल लाइफ पॉलिसी इज मेंशन्ड इन, संपूर्ण जीवन पॉलिसी के लिए बीमाकर्ता के दायित्व का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑपरेटिव क्लॉज, क्रियात्मक उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टर्स इनटू इंश्योरेंस कंपनीज इज रेस्ट्रिक्टेड टू, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों द्वारा बीमा कंपनी में निवेश प्रतिबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 0.26। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लेम वॉज सबमिटेड एंड इन हाउ मेनी डेज कंपनी शुड आस्क फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इफ रिक्वायर्ड। एक दावा प्रस्तुत किया गया और आवश्यक पड़ने पर कंपनी को कितने दिनों में अतिरिक्त दस्तावेज मांगने चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए 15 डेज, 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मार्केट डज द माइक्रो इंश्योरेंस कॉन्सेंट्रेट ऑन, माइक्रो इंश्योरेंस किस बाजार पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पीपल विथ लो इनकम, कम आय वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ अवार्ड पास टू द कस्टमर डिसाइडेड बाय एम्बुड्समैन, लोकपाल द्वारा ग्राहक को दिए गए पुरस्कार की अवधि क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 3 मंथ्स यानी कि 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंश्योरेंस एडवर्टाइजेस थ्रू डेली न्यूज़पेपर, व्हाट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इज, एक बीमाकर्ता दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन देता है, मार्केटिंग किस प्रकार की है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सॉलिसिटेशंस ऑफ पॉलिसी, नीति का आग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी वांट्स अ कांस्टेंट लाइफ कवर टिल हिज 31st बर्थडे बट ही कांट अफोर्ड टू पे हाई प्रीमियम्स, द बेस्ट सूटेड प्रोडक्ट फॉर हिम वुड बी। हरी अपने 31वें जन्मदिन पर निरंतर जीवन बीमा चाहते हैं लेकिन वह उच्च प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकता, उसके लिए उसे उपयुक्त उत्पाद होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी टर्म प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन ओनली बी मेड पेड इफ व्हाट पर्टिकुलर पॉलिसी फीचर एग्जिस्ट, एक जीवन बीमा पॉलिसी का भुगतान केवल तभी किया जा सकता है जब कौन सी विशेष पॉलिसी सुविधा मौजूद हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सेविंग एलिमेंट, बचत तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पर्सन चूजेस क्यूमुलेटिव डिपॉजिट देन रिकरिंग डिपॉजिट डिफरेंस विल बी इन, यदि कोई व्यक्ति आवर्ती जमा की तुलना में संचयी जमा को चुनता है तो अंतर होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, ब्याज गणना की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन्स ऑफ सरेंडर ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी सरेंडर करने का कारण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हैज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटीज रोल, नियुक्त व्यक्ति की भूमिका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी व्हेन नॉमिनीज इज माइनर, जब नामांकित व्यक्ति नाबालिग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेम वाज सेटल्स हाउएवर फुल सम एश्योर्ड नॉट पेड,
थ्रू द पॉलिसी वॉज इन फोर्स ड्यू टू। दावे का निपटारा कर दिया गया, हालांकि पूरी बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया जबकि पॉलिसी लागू थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लीन यानी धारणाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन्वेस्टिंग इन यूलिप प्लान्स एग्जाम्स अ मैक्सिमम अप टू व्हाट लिमिट फॉर इनकम टैक्स। ULIP प्लान में निवेश करने पर अधिकतम कितनी सीमा तक आयकर में छूट मिलती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 लाख। तो इस तरह हमने यहाँ पर आज 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अब तक हमने इस सीरीज में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। जल्द ही इस वीडियो का पार्ट 3 अपलोड होगा जिसमें हम और 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब यदि आप CSC रैप इंश्योरेंस एग्जाम के 650 से अधिक क्वेश्चंस एंड आंसर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में PDF डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, वहां से आप परचेज करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन और आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस PDF के साथ आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी मिलता है जिससे आप अपने एग्ज़ाम का अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।